नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइना काफी घबराया हुआ है कि उसका जो BRI के तहत आने वाला फ्लैगशिप सीपेक का प्रोजेक्ट है वो फेल हो सकता है। इसी के चलते वो पाकिस्तान में अब अपने सैनिक भेजने की बात कर रहा है और साथ ही में पाकिस्तान में मिलिट्री बेसिस को भी बनाने की बातचीत कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर कल शाम को ही सामने आई है कि आफ्टर डॉकिंग द शिप इन लंका चाइना वांट्स टू सेंड ट्रूप्स टू पाकिस्तान। ये वाली रिपोर्ट सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की भी खबर आप लोग यहां पे देख सकते हैं। चाइना वांट्स टू सेंड ट्रूप्स टू पाकिस्तान एज स्पाई शिप डॉक्स एट लंका पोर्ट। तो हम लोग यहां पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसके चलते चाइना यहां पे डरा हुआ है और अपने इन फेयर्स को कम करने के लिए वो अपने सैनिकों को भेजने की बात कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑलराइट, सो कहानी असल में पिछले साल की शुरुआत से शुरू होती है। पिछले साल में ही हमें सीपेक में मल्टीपल डिलेज देखने को मिलने शुरू हो चुके थे। जनवरी 2021 की आपके सामने एशिया निकेई की यह खबर है, चाइना एंड पाकिस्तान फॉल आउट ओवर बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क्स। दोनों देशों में आपस में काफी ज्यादा बहस हुई। चाइना और पाकिस्तान के बीच में कंसेंसस नहीं आ पा रहा था रिगार्डिंग द वेरियस फ्रेमवर्क्स। उसके बाद अप्रैल 2021 की खबर इकोनॉमिक टाइम्स की आप देखिए, पाकिस्तान का जो हाईवे प्रोजेक्ट था वो यहां पे रोक दिया गया था बिकॉज यहां पर चाइना के द्वारा असल में फंड्स को रिलीज ही नहीं किया गया था। उसके बाद आप देखिए जून 20, 2021 में इन सब चीज़ों से परेशान होते हुए चाइना ने यह तय किया कि वो पाकिस्तान में सीपेक को चलाने के लिए अपनी रणनीति को ही कंप्लीट तरीके से चेंज करने वाले हैं। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें जो कि हमें सीपेक और उसके इर्द गिर्द देखने को मिली थी वो ये थी कि जो चाइनीज़ नेशनल्स थे वो पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। इसके पीछे कारण बहुत साफ था। देयर वॉज अ डेडली कार बॉम्बिंग इन पाकिस्तान, जिसमें कि उस होटल को टारगेट किया गया था जहां पे चाइनीज एम्बेसडर रह रहे थे। उसके बाद 2 मेजर अटैक्स और हुए थे। एक तो आपका बॉम्ब अटैक हुआ था जो कि चाइनीज वर्कर्स पे हुआ था। आपको मालूम होगा ये वाली फोटो पिछले साल बहुत ज्यादा आपने इसको देखा भी होगा। ये वो वाला अटैक है जिसमें कि चाइना के कई सारे नेशनल्स ने अपनी जान गंवाई थी और ये कई सारे जो नेशनल्स थे ये बेसिकली चाइना के लिए सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रहे थे। और दूसरा जो एक और अटैक हुआ था, एक होटल था क्वेटा में इन अप्रैल जहां पे अगेन चाइनीज एनवॉय स्टे कर रहे थे। तो क्योंकि इतने अटैक्स हो रहे थे, इन सब के चलते चाइना काफी घबराया हुआ था कि एक तरफ तो सीपेक पे काम नहीं हो रहा, दूसरी तरफ सिक्योरिटी सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं लग रही है। इवन दो इसके बाद चाइना ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी कि जब तक आप लोग इन सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर काम नहीं करेंगे हम लोग काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान यहाँ पर इन पर्टिकुलर वार्निंग्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान चाइना को आश्वासन नहीं दे पा रहा था कि वाकई में वो सीपेक के आसपास ऐसी चीजें नहीं होने देंगे। और आप देखिए क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे सही से काम नहीं कर पा रहा था तो यहाँ पे चाइना ने कहा दैट द चाइनीज फर्म इज रिलक्टेंट टू रिज्यूम वर्क ऑन द दासू प्रोजेक्ट। तो ये वाला जो दासू का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, चाइना ने कहा कि हम लोग इस पे काम करने में बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो महसूस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इस साल में बात करते हैं तो इस साल की शुरुआत से भी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। सीपेक प्रोजेक्ट इन POK हिट्स रोड ब्लॉक ओवर टैक्स इशू। तो इसमें क्या हुआ था कि POK के जो सरकार थी उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे टैक्सेशन को लेकर इनमें POK की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का आपस में नहीं बैठ रही थी बातचीत, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट सीपेक पे आ रहा था, जिसके चलते ऑलमोस्ट एक बार के लिए वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। और फिर अप्रैल 2022 की आपके सामने ये वाली खबर है। अगेन सीपेक को लेकर हमने फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज देखे। एक बलूची सुसाइड बॉम्बर के द्वारा 3 चाइनीज सिटीजन्स को मारा गया था नियर कराचीज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, 3 चाइनीज सिटीजन्स वर ऑल्सो किल्ड। हाँ, इसका कोई डायरेक्ट लेना देना सीपेक के साथ नहीं था, लेकिन हाँ चाइना कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर घबराया हुआ था कि हमारे जो नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इन सब चीज़ों के अलावा कई सारे लोकल प्रोटेस्ट भी चल रहे थे बिकॉज कई सारे लोग स्पेशली पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और POK में वो चाइना के सीपेक प्रोजेक्ट के फेवर में ही नहीं थे। आप लोग यहाँ पे देखिए नवंबर 21, 2021 के आसपास की ये वाली खबर है। प्रोटेस्ट शुरू हुए थे पाकिस्तान के ग्वादार में अमिड द ग्रोइंग बैकलैश अगेंस्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को भी हेड करने वाले जो इंसान थे इनका नाम है
मौलाना हिदायत उर रहमान। और इन्होंने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है ये केवल पिछले साल ही नहीं बल्कि इस साल भी, आप कोई भी जाके खबर देख लीजिए, जुलाई में, इवन अगस्त में भी ये वाले प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद आपको देखने को मिलते रहते हैं। ये भी तभी वाली खबर है, ग्वादार ने यहाँ पर थ्रेटन किया टू स्टॉप द सीपेक वर्क इफ गवर्नमेंट फेल्स टू फुलफिल देयर डिमांड्स। तो इन सभी चीज़ों के चलते अब बेसिकली चाइना ने ये फैसला किया है कि अगर हमें हमारी इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो हमें यहाँ पर ट्रूप्स को स्टेशन करना ही होगा। सो पाकिस्तान, जहाँ पे कई सारे एस्टिमेट्स के अनुसार बताया जाता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स लगभग $60 बिलियन को क्रॉस कर चुकी हैं, उन्होंने अब कहा है कि अब वो पाकिस्तान के अंदर अपने ट्रूप्स और मिलिट्री बेसिस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया जा रहा है दैट चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो ऑलमोस्ट वॉर स्केल पे काम कर रही है टू एस्टैब्लिश मिलिट्री आउटपोस्ट इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। मैं यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, उसको लेकर अलग से वी कैन मेक अ वीडियो कि वहां पर चाइना को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में चाइना ने अपने काम को शुरू कर चुका है। बल्कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो चाइनीज एनवॉय हैं टू पाकिस्तान मिस्टर नोंग रोंग, इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, वहां के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और वहां के जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं कमर बाजवा, इन तीनों के साथ ही मीटिंग्स को कंडक्ट कर लिया है। बल्कि हमने जस्ट आज से 2 दिन पहले आपके सामने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि सीपेक के चलते चाइनीज आर्मी जो है वो यहाँ पे बंकर्स क्रिएट कर रही है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो शायद बंकर्स पाकिस्तानी आर्मी के लिए नहीं, शायद वो अपनी ही आर्मी के लिए वहाँ पे बंकर्स को क्रिएट कर रही हो। खैर, यहाँ पे जो चाइनीज एम्बेसडर हैं मिस्टर नोंग रोंग, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं द क्रिएशन ऑफ आउटपोस्ट फॉर चाइनीज फोर्सेज विद द न्यू गवर्नमेंट एंड द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। और बल्कि आपको बता दें कि चाइना ऑलरेडी इस चीज को पहले इनडायरेक्ट तरीके से बोल चुका है। उन्होंने ऑलरेडी डिमांड करी थी सिक्योरिटी आउटपोस्ट ग्वादार में, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग ग्वादार का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि अभी तक बना नहीं है, उसमें हम लोग अपने फाइटर जेट्स का भी यहाँ पे स्टेशनिंग करने वाले हैं। और वंस दैट इज रेडी, उसके बाद चाइना ने ये भी कहा था वी विल बी यूजिंग इट फॉर मिलिट्री पर्पसेज सो दैट हमारे जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे जो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम लोग सिक्योर और सेफ कर सकें। नाउ द बिग क्वेश्चन टू आस्क इज कि क्या ये चाइना के लिए करना आसान होगा? तो जी नहीं, ऑब्वियसली आसान नहीं होगा। आपको मैंने बताया कि बहुत सारे लोकलाइट्स स्पेशली ग्वादार में, बलूचिस्तान में और पीओके में वहाँ के लोकलाइट्स चाइनीज प्रेजेंस से काफ़ी नाखुश हैं। सो इस केस में यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होगा कि किस तरीके से चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को और साथ ही में अपने इतने सारे मिलिट्री जो बेसिस हैं वो यहाँ पे बना पाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, लेटेस्ट प्रोटेस्ट अभी 22 जुलाई 2022 को हुआ है। लोकल्स प्रोटेस्ट एंड फेल्ड गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज डिरेल सीपेक प्रोजेक्ट्स इन ग्वादार, ये वाला हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे द क्वेश्चन ये भी सामने आता है कि क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन है? दोस्तों, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक तरफ चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुकी है, और साथ ही में जो इतना मोटा पैसा जो कि चाइना के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है उसमें पाकिस्तान हैज टू पे 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस टू अ चाइनीज फर्म। और यहाँ पर कई सारी चाइनीज फर्म्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि अब अगर आप लोग पैसा हमें पे नहीं करेंगे तो हम लोग हमारा काम जो है वो पाकिस्तान में शट डाउन कर देंगे। इसके चलते पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और भी बढ़ सकती है। ऑल इन ऑल वी कैन सिंपली से कि पाकिस्तान एक काफी ज्यादा टाइट स्पॉट में आ चुका है, बिकॉज अगर मान लीजिए वो चाइना को यहाँ पे हाँ बोल देता है तो उस केस में दिक्कतें उसके लिए डोमेस्टिकली होंगी, बिकॉज लोकल लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और उस केस में पाकिस्तान को फायदा जरूर होगा, क्योंकि उसमें कई सारा जो यहाँ पे पाकिस्तान को ऊपर लोन है, शायद उसमें उसको कुछ कंसेशंस मिल सकें। लेकिन अगर ना बोल देता है तो उस केस में चाइना आउटराइटली बैकआउट कर जाएगा। सो उस केस में पाकिस्तान यहाँ पे काफ़ी दिक्कत में आ सकता है। सो ऑल इन ऑल, भले हाँ बोले भले ना बोले, लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। देखते हैं डेवलपमेंट क्या होती है। अभी चाइना ने बात करी है, जब ये इसको लेकर कुछ नई डेवलपमेंट सामने आएगी आपके सामने हम लोग एक और वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी क्लास 9 NCERT MCQ सीरीज चल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पे, जिसकी अगली क्लास 19 अगस्त यानी कि कल होने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इसके साथ ही में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है जन्माष्टमी की सेल, जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, और साथ ही में आपको जो इफेक्टिव कॉस्ट है, अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर यूज करेंगे तो वो केवल और केवल 1350 रुपये प्रति मंथ पड़ेगी, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के कई सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे अपनी तैयारी बूस्ट करने के लिए, और साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।